हेलो दोस्तों, आज तेरे को बताएगा मैं कि ये वाला क्वेश्चन जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, ये कैसे सॉल्व करेंगे ये आज अपन देखेंगे। और टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा सीधा सवाल यहाँ पे डालो कमेंट में कि ये नहीं आ रहा, ये सॉल्व करके देने का अपने को। समझ में आया? ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन एपी। एपी में नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। क्या होता है भाई नंबर ऑफ टर्म्स? मान लो आप पहली बार देख रहे हो, क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, क्या होता है एपी? भाई एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किसको कहते हैं? तेरे पास एक नंबर रहेंगे ऐसे, और नंबर के बाजू बाजू वाले नंबर के बीच का जो फासला डिफरेंस होगा सेम होगा। बताओ कैसे? 7 के बाद 13 आ रहा है, 7 के बाद 13 आ रहा है, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? 6 का है। 13 के बाद 19 आ रहा है, दोनों में डिफरेंस कितना है? 6 का है। तो ऐसे हर नंबर के बीच का डिफरेंस क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले निकाल ले अपना कॉमन डिफरेंस। किसी को प्रॉब्लम यहाँ निकालने का नहीं। चल उससे पहले एक और चीज बताता हूँ, ये आपका 7 नंबर है, ये 7 वैल्यू है, कीमत है। कितने नंबर पे आ रहा है? वो पहले पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसको मैं दे दूंगा A1। बता, इसमें देने में कोई प्रॉब्लम है तेरे को? नहीं ना, ध्यान देने का, टेंशन नहीं लेने का। बताइए 13 2 नंबर पे आ रहा है कि नहीं? तो इसको दे देना भाई 13 A2, मतलब दूसरा टर्म। ये कितने नंबर पे आ रहा? तीसरे नंबर पे, तो इसको दे दे A3। ये कितने नंबर पे आ रहा? नहीं पता, क्योंकि बीच वाले नंबर हमको नहीं पता है। तो ये वाला कितने नंबर पे आ रहा, यही तो हमको निकालना है कि 205 कितना नंबर पर आ रहा। इसी को तो कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। कोई बड़ी बात है? अब जब हमको नहीं पता है कितने नंबर पे आ रहा है, उसको AN नाम दे देने का। क्या दे देने का? AN। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चल ठीक है, आगे बढ़ती। तेरे पास A1 A2 A3 AN निकल गया। मैंने क्या बोला? डिफरेंस निकालने का, कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालेगा? दूसरे में से पहले को क्या करेगा तू? माइनस कर देगा। क्या करेगा? माइनस कर देगा। दूसरा क्या है मेरे पास? 13 है, उसमें से माइनस करेगा। पहला क्या है? 7, तो माइनस करने बाद क्या आए वैल्यू? 6। तो डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे तेरे को? 6 आई कि नहीं आई? ठीक है। अब तेरे पास टर्म्स निकालने की बात आ रही है जब भी, तो एक ही फॉर्मूला है, एक से कोई ज्यादा फॉर्मूला ही नहीं है। AN A1 प्लस N-1D, बस ये एक ही फॉर्मूला है, बस ये एक ही फॉर्मूला है। बता तेरे पास AN है? हाँ AN है, मैंने यहाँ पर बताया AN है मेरे पास। A1 है, A1 है मेरे पास यहाँ। D है, हाँ D भी है। N है, N तो निकालना है, उसी को तो नंबर ऑफ टर्म कहते हैं ना, तो निकालते हैं ना। जो है वो छोड़ दो, कोई एक टर्म नहीं है तो उसको निकाल सकते हैं आप फॉर्मूले से। चल बता AN क्या आएगा तेरा? 205 लिखेला है ना, तो लिख लेना उसकी जगह, AN की जगह 205, A1 की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे 7 प्लस N-1 वैसे के वैसे रखेंगे, क्योंकि वहां पर उसकी वैल्यू नहीं है और उसकी क्यों निकालना है हमें। D की जगह क्या आ जाएगा तेरा? 6। D की वैल्यू आ गई 6। सबसे पहले तू क्या करेगा? सिर्फ यहाँ ध्यान दे, सबसे पहले तू क्या करेगा, इसको ऐसे कैसे लिखेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। सबसे पहले तू करेगा कि N को 6 से मल्टीप्लाई करेगा। 6 × N 6N हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6N। फिर क्या करेगा? 1 तेरे को बोलेगा कि भाई तू N से तो मल्टीप्लाई कर रहा, मैंने क्या बिगाड़ा? तो फिर 1 से भी तेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, दोनों के साथ बराबर का। यहाँ पे दोनों को हक दिलाना है तेरे को। तो 6 1 का क्या हो जाएगा? 6, बट 6 प्लस में है, 1 माइनस में है। मल्टीप्लाई कर रहा तू, मल्टीप्लाई में अगर एक प्लस एक माइनस होता, दोनों की साइन अलग अलग होती, तो आंसर माइनस में आता। बड़े छोटा नहीं देखा जाता इसमें। आई बात समझ में? हाँ। अब तेरे को मैथ्स क्या बोलता है कि भैया मैं नंबर को नंबर से प्लस माइनस कर सकता है। ये तेरा सिर्फ नंबर नहीं है, इसके साथ N भी है, ठीक है। तो इसको इससे प्लस माइनस नहीं कर सकता, लेकिन 7 को 6 से कर सकते हैं। 7 में से 6 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर तो 1 + 6N हो गया तेरा। 7 में से 6 गया 1, और ये 6N वैसा का वैसा। अब अगर तू यहाँ पर देखेगा तो तेरे पास यहाँ भी नंबर और यहाँ भी नंबर है, तो नंबर को क्या करेगा? एक तरफ लेके जाएगा कि नहीं? लेके चला जाएगा तू। तो 205 1 जो है वो ये साइड आएगा, तो क्या होगा? -1 हो जाएगा मेरा भाई। y -1 +1 इधर आके क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, -1 हो जा रहा है। 205 में से 1 गया, तेरे को तो आता ही ना भाई। 205 में से 1 गया, कितना बचेगा? 204 बचेगा, और ये 6N। अब तो सोचेगा कि यहाँ क्या करूँ? अरे सोचने वाली बात ही नहीं है, तेरे को N निकालना है ना, तो 6 को हटाना पड़ेगा। अब 6 और N के बीच में प्लस है क्या? नहीं है। माइनस है क्या? नहीं है। डिवाइड है क्या? नहीं है। कुछ भी नहीं है। मतलब क्या रहेगा? मल्टीप्लाई। जिसका कुछ नहीं होता ऑपरेशन में, वहां मल्टीप्लाई होता है। तो ये दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। तो 6 को इधर लेके आएगा तू, 6 को क्या करेगा? इधर लेके आएगा। मल्टीप्लाई को जब दूसरी साइड लेके जाता है तो क्या होता है? डिवाइड होता है। तो 204 से 6 को डिवाइड कर देगा। बता मुझे 6 के टेबल में 20 आता है क्या? नहीं आता है। उससे छोटा क्या आएगा? 18 आएगा। कितने पे आएगा? 3 पे। तो 3 लिख दूंगा। 3 पे क्या आया? 18 आया। 20 - 18 कितना हो गया? 2 बचा। अब तेरे पास क्या बचा? 2 और 4 24। 6 के टेबल में 24 आता है, कितने पे आता है? 4 पे। तो N की वैल्यू क्या आ गई तेरी? 34। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो तेरा नंबर है 205, ये जो तेरी वैल्यू है, ये कितनावे नंबर पर आ रही है? 34 नंबर पर आ रही है। बस यही तो निकालना था मेरे भाई।